दर्शकों का इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इस कड़ी में हम टीपू की मृत्यु के बाद कर्नाटक की भूमि में विद्रोह के भाग 2 को कवर करेंगे। पिछली कड़ी में हमने कर्नाटक के कुछ विद्रोहों को कवर किया था। टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य में विद्रोहों का अंतिम भाग 3 अगला होगा। सिंदगी विद्रोह 1824 में विद्रोह सिंदगी और बीजापुर में फैल गया। विद्रोह का नेतृत्व चिदंबर दीक्षित, दिवाकर दीक्षित, शेट्टीप्पा, रावजी और राष्ट्रीय ने किया था। उन्होंने सिंदगी तालुक के लोगों की संप्रभुता की घोषणा की। अंग्रेज इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्हें हराने के लिए लेफ्टिनेंट स्टीवेंसन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना भेजी गई थी। अंग्रेज विद्रोही नेताओं का पता नहीं लगा सके। सिंदगी में मीर सादिक जैसे देशद्रोही मौजूद थे। गद्दार अन्नप्पा पाटने ने नेताओं के छिपने की जगह दिखाई। यह स्पष्ट हो गया था कि अंग्रेज अपने अस्तित्व के लिए गद्दारों पर निर्भर थे। 1824 में कित्तूर चेन्नम्मा का विद्रोह। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा कर्नाटक की सच्ची प्रतीक हैं। वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली पहली महिला योद्धाओं में से एक थी। लेफ्टिनेंट कर्नल डीकन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने 3 दिसंबर 1824 को कित्तूर की घेराबंदी की। फिर से विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने किला जीत लिया। गद्दारों ने गाय के गोबर को गन पाउडर में मिलाकर बेकार कर दिया था। रानी चेन्नम्मा की कैद के बाद भी कित्तूर क्षेत्र 5 साल तक विद्रोह से भरा रहा। विद्रोह का नेतृत्व संगोली रायन्ना ने किया था। रायन्ना ने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। जब अंग्रेज संगोली रायन्ना को नहीं हरा सके तो अंग्रेजों ने फिर से गद्दारों की अपनी पुरानी रणनीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने उसकी सेना में भेदियों को भेजा और उसे निहत्थे पकड़ लिया और उसे मार डाला। नगर किसान विद्रोह 1830 और 1831। नगर में सागर, नगर, कोलीदुर्गा, कोप्पा, लकावली, सोराब, शिकारपुर, शिवमोग्गा, होन्नाली, हरिहर, चेन्नागिरी, तारिकेरे, कदूर और चिकमगलोर के तालुक शामिल थे। यह क्षेत्र भारी कराधान के दायरे में आ गया। जनता में असंतोष था। बसवप्पा ने इस क्षेत्र की संप्रभुता की घोषणा की। उन्होंने रैयतों को शेष कर्ज की पूरी छूट देने का वादा किया। विद्रोह स्वतः स्फूर्त था और लंबे समय तक नहीं चला क्योंकि इसमें दूरदर्शी नेतृत्व नहीं था। तटीय विद्रोह। कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में 1809 और 1810 में व्यापक विद्रोह हुए। इन क्षेत्रों में फिर से 1830 में विरोध और जनसंघर्ष शुरू हो गया। कैमरून के वादे के बाद कोटा के विद्रोह शांत हो गए। कोडगू कुर्ग विद्रोह 1833 से 1837। टीपू सुल्तान की हार के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे कोडागू पर शासन नहीं कर सकी। इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र को हलेरी वंश के राजाओं को बहाल कर दिया। राजा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लगातार झड़पें होती रहीं। कोडागू और अंग्रेजों के बीच हुए युद्ध में कोडागू की हार हुई थी। हालांकि युद्ध के बाद कई विद्रोह हुए। इन विद्रोहों का नेतृत्व स्वामी अपरंपरा, कल्याण स्वामी और पुट्टा बसवा ने किया था। इन नेताओं ने हलेरी वंश के उत्तराधिकारी होने का दावा किया। बादामी विद्रोह। बादामी शहर वर्तमान बागलकोट जिला में सतारा के अपदस्थ राजा के वफादारों ने किले पर कब्जा कर लिया और अपना शासन स्थापित कर लिया। जल्द ही ब्रिटिश सेना ने उन्हें दबा दिया और नेताओं को मृत्युदंड दिया गया। निप्पनी विद्रोह। निप्पनी में 1840 और 41 में स्थानीय जमींदार रघुनाथ राव के नेतृत्व में लगभग 300 अरब सेनानियों ने किले पर हमला किया और कब्जा कर लिया। फिर से उन्हें अंग्रेजों ने दबा दिया। 1839 में चित्रदुर्ग के पालीगढ़ ने विद्रोह किया लेकिन असफल रहा। बीदर में 1852 लिंगप्पा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अगले अंतिम एपिसोड में हम कर्नाटक में कुछ और विद्रोहों को कवर करेंगे, तो तब तक ख्याल रखना। Stories you would haven't heard before, tales laden with historical facts and evidence. Historical moments that are not in regular books. An honest effort to bring forward the engaging stories to the viewers.
Subscribe to this channel to see more such stories.